नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त रजत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इजी वे आउट। वो चैनल जहां हम बात करते हैं उन आसान तरीकों की, उन शॉर्टकट्स की जिन्हें आजमाकर आप अपनी फिटनेस में चमत्कारी बदलाव देख सकते हैं। दोस्तों, मैं अक्सर मुझे जिम में देखता हूं, मुझे लड़के पूछते हैं कि भैया हम शेड्यूल कैसा बनाएं, हम लोग कौन सा शेड्यूल यूज करें ताकि हमारी बॉडी मसल गेनिंग जल्दी हो, हमें कटिंग जल्दी आए, हमें गेंस शो हो जल्दी। तो दोस्तों, शेड्यूल के मामले में तीन स्प्लिट्स जो है वो बहुत फेमस हैं। फर्स्ट स्प्लिट जो है वो है ब्रो स्प्लिट, जिसमें आप डेली एक बॉडी पार्ट को ट्रेन करते हैं। जैसे मंडे मंडे इज इंटरनेशनल चेस्ट डे। मंडे को आप चेस्ट करते हैं, ट्यूसडे को आप बैक करते हैं, वेडनेसडे को शोल्डर, फिर एक रेस्ट लेते हैं आप, और थर्सडे को रेस्ट लेके फ्राइडे को आप आर्म्स लगाते हैं। आर्म्स में आपके बाइसेप, ट्राइसेप और फोर आर्म तीनों चीजें, और सैटरडे को लेग्स एंड काफ्स लगाते हैं। दूसरा प्रो स्प्लिट है, उसमें आप जो लोगों ने आर्म्स पे कंसंट्रेट ज्यादा किया तो आर्म्स को 2 दिन दे दिए, रेस्ट का दिन खत्म करके मंडे को चेस्ट, ट्यूसडे को बैक, वेडनेसडे को शोल्डर, थर्सडे को बाइसेप, फ्राइडे को ट्राइसेप और सैटरडे को लेग्स एंड काफ्स लगाना शुरू कर दिया। दोस्तों, सबसे ज्यादा पॉपुलर जो स्प्लिट है वो यही है, और मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि 80% लोग वर्ल्ड में जो है वो ब्रो स्प्लिट पे एक्सरसाइज करते हैं। उसके अलावा दूसरा जो स्प्लिट है वो है पुश पुल लेग स्प्लिट। इसमें आप इसको आप दो तरीके से इस शेड्यूल को आप अपना यूज कर सकते हैं। उसको आप 3 डेज वीक में भी यूज कर सकते हैं और 6 डेज वीक में भी यूज कर सकते हैं। 3 डेज वीक में क्या रहता है कि मंडे को आप पुश लगा रहे हैं, ट्यूसडे को रेस्ट कर रहे हैं, वेडनेसडे को आप पुल लगा रहे हैं, थर्सडे को रेस्ट कर रहे हैं, सैटरडे को आप लेग्स लगा रहे हैं, और फ्राइडे को लेग्स लगा के सैटरडे और संडे 2 दिन आप रेस्ट ले रहे हैं। इसमें क्या होता है कि ये सबसे ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल रहता है पुश पुल लेग्स का, जिसमें आपको बॉडी को पूरा एग्जॉस्ट करना होता है। वॉल्यूम बेस्ड शेड्यूल है ये, और इसको करने के लिए ये सिर्फ प्रोफेशनल लोग उसको ही शूट करता है। नॉर्मल लोगों को ये इतना हैवी शूट नहीं करता। अगर आप एडवांस ट्रेनिंग नहीं है, बिगनर है, तो आपको इस शेड्यूल का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप एक दिन एक्सरसाइज करेंगे, एक दिन छोड़ेंगे, एक दिन चढ़ेंगे, आप अपनी रूटीन ही नहीं बना पाएंगे। इसके अलावा तीसरा जो स्प्लिट है वो है टोटल बॉडी स्प्लिट। टोटल बॉडी स्प्लिट वर्किंग पर्सन के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है, या उनके लिए जिनके पास टाइम ही नहीं है, या स्पोर्ट्स पर्सन है जिन्होंने अपने सारे दिन में एक्सर्शन रहती है और उनके पास टाइम ही इतना कम है कि वो हर मसल को अलग से टाइम नहीं दे सकते। उन्होंने सिर्फ फिट रहना है या माइनर गेन लेना है। तो उसमें टोटल बॉडी स्प्लिट में क्या होता है कि वो भी 3 डेज वीक का होता है। उसमें आप मंडे को आप टोटल बॉडी कर रहे हैं, ट्यूसडे को रेस्ट कर रहे हैं, वेडनेसडे को टोटल बॉडी कर रहे हैं, थर्सडे को रेस्ट कर रहे हैं, फ्राइडे को टोटल बॉडी कर रहे हैं, सैटरडे संडे 2 दिन आपका रेस्ट हो जाएगा। अब तीनों में से परफेक्ट कौन सा है? परफेक्ट, देखिए, देर इज नो सच वर्कआउट विच इज परफेक्ट। परफेक्ट हर बंदे के लिए परफेक्ट की डेफिनेशन है, वो अलग है। जो शेड्यूल मुझे गेन दे रहा है मेरे लिए वही परफेक्ट है। मेरे को जो शेड्यूल टाइम टाइम के हिसाब से सूट कर रहा है मेरे लिए वही परफेक्ट है। मेरे को जो शेड्यूल में मजा आ रहा है मेरे लिए वही परफेक्ट है। ऐसा नहीं है कि ब्रो स्प्लिट हर एक को गेंद देता है, ऐसा भी नहीं है कि पुश पुल लेग हर एक को गेंद देता है, ऐसा भी नहीं है कि आप किसी भी तरीके से कह सकते हैं कि टोटल बॉडी वर्कआउट जो है वो हर पर्सन को गेंद देगा ही देगा। लेकिन इसमें जो है हम अपने शेड्यूल के हिसाब से क्लासीफाई कर सकते हैं कि हमें कैसे करना है। ब्रो स्प्लिट आप करेंगे, उसमें उसके अपने बेनिफिट है, पुश पुल लेग के अपने बेनिफिट हैं, टोटल बॉडी के अपने बेनिफिट है। टोटल बॉडी को हम साइड पे रखते हैं। टोटल बॉडी को हमें एज ए बिगनर या एज ए इंटरमीडिएट हमारे को वहां जाने की जरूरत ही नहीं है। हम लोग कंसंट्रेट करेंगे ब्रो स्प्लिट पे और पुश पुल लेग पे। 3 महीने अगर हम पुश पुल लेग करते हैं, 3 महीने ब्रो स्प्लिट करते हैं, तो हमारी मसल्स जो है कंफ्यूज रहती हैं और रिजल्ट्स अच्छे देती हैं। ब्रो स्प्लिट में क्या होता है कि चेस्ट डे है आपका, वो इंडिविजुअल चेस्ट है। चेस्ट इज द बिग मसल ऑफ द बॉडी। इसको वॉल्यूम बेस्ड वर्कआउट चाहिए। आप 25 से 30 सेट अगर आप चेस्ट के लगा रहे हैं तो उसके बाद कुछ और करने के लिए जान ही नहीं बचती। बैक लगा रहे हैं आप, बैक लगाने के बाद अगर आप बिना हाफे खड़े होके घर आ रहे हो तो बहुत बड़ी बात है। उसके बाद छोटे मसल आ जाते हैं शोल्डर में। आप कुछ शोल्डर भी फ्रंट डेल्ट, रियर मिडल डेल्ट, रियर डेल्ट, 3 तरह के डेल्ट हैं आपके पास। अगर आप तीनों एक्सरसाइजेस के 9 सेट भी, 3 3 एक्सरसाइज भी हर डेल्ट के लगाएंगे तो 27 सेट आपके ये होते हैं। आप ट्रैप्स कब करोगे? ये भी बहुत बड़ा आपका वर्कआउट बन जाता है सिंगल डे में। उसके अलावा आर्म्स आप लगा रहे हैं तो बाइसेप है, ट्राइसेप है। बाइसेप भी 2 मसल का ग्रुप है, ट्राइसेप 3 मसल का ग्रुप है। उसके अलावा फोर आर्म आ जाती हैं। आपके बाइसेप के नीचे तीसरा मसल है जो
आपके बाइसेप को स्प्लिट करता है, ब्रोंकेलिस वो भी आ जाता है। फोरआर्म में भी आपके फ्लेक्शन और एक्सटेंशन दोनों मसल्स आ जाएंगी। इन दोनों को आप ट्रेन करना है। तो आर्म्स का डे भी आपका इतना हेक्टिक हो जाता है, कुछ और कर ही नहीं सकते आप। उसके अलावा लेग्स अपने आप में सबका वहां पर फाड़ के रख देता है। लेग्स में आप हैमस्ट्रिंग लगाएंगे, इनर थाई लगाएंगे, आउटर थाई लगाएंगे, काफ्स लगाएंगे, एबडक्टर लगाएंगे, एडक्टर लगाएंगे, क्या क्या लगा लेंगे आप एक दिन में। तो ये ब्रो स्प्लिट जो है वो इसीलिए लोग कहते हैं कि सबसे ज्यादा रिजल्टफुल है कि हर मसल को प्रॉपर टाइम आप दे सकते हैं। लेकिन इसी का एक ड्रॉबैक जो है वो ब्रो स्प्लिट का सिर्फ इतना ड्रॉबैक है कि आपने मंडे को चेस्ट लगाई तो साइंस क्या कहती है कि 36 टू 48 आवर्स में आपकी जो मेटाबॉलिज्म होता है वो पीक पे आता है उस पोर्शन का जो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, और वो 72 आवर्स तक आपकी रिकवरी जो है चलती है। लेकिन जैसे आपने मंडे को चेस्ट लगाई तो वेडनेसडे तक आपकी जो है मेटाबॉलिज्म कंप्लीट हो जाएगा और जो रिकवरी है वो हो जाएगी। उसके बाद के 4 दिन जो है वो आपके वेस्ट हैं, या 3 दिन जो है वो आपके वेस्ट हैं, उसमें आपकी चेस्ट कोई काम ही नहीं कर रही है। इसलिए ब्रो स्प्लिट के बारे में अक्सर लोग ये कहते हैं, कुछ ट्रेनर्स जो हैं जो ज्यादा एडवांसमेंट दिखाते हैं वो ये कहते हैं कि भाई ब्रो स्प्लिट लगाने में आपका चेस्ट जो है एक बार ट्रेन होने के बाद 3 दिन के लिए आइडल रहता है, तो गेंस नहीं मिलते हैं। इसको भी हम बाद में बात करेंगे। इसीलिए वो रिकमेंड करते हैं कि आप टू मसल्स अ डे लगाएं या फिर पुश पुल लेग्स लगाएं। तो वो अपनी जगह एक तरीके से जो बात बोलते हैं वो उनका फिलोसफी है वो अलग है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर मैं पर्सनली बात करूंगा तो अगर आप चेस्ट का वर्कआउट लगाते हैं तो अगर आप ये सोचते हैं कि 72 घंटे तक आपका जो रिकवरी पूरी होगी उसके बाद चेस्ट आपकी आइडल है, तो ऐसा नहीं है। आप कोई भी बॉडी पार्ट कर रहे हैं, आपका कोई ना कोई अदर बॉडी पार्ट जो उसका कम्प्लीमेंट्री ट्रेन हो रहा ही हो रहा है। आप जब चेस्ट लगा रहे हैं, चेस्ट प्रेस लगा रहे हैं, आपके ट्राइसेप ट्रेन हो रहे हैं। आप बैक लगा रहे हैं, डेड रोज लगा रहे हैं, बेंड ओवर रोज लगा रहे हैं, आपके बाइसेप्स पे इफेक्ट पड़ रहा है, ग्राउंड पुली लगा रहे हैं, आपके बाइसेप्स स्ट्रेच हो रहे हैं। तो मतलब आपके जो शॉर्ट मसल्स हैं वो लार्ज मसल्स सारे अपने आप ही ट्रेन हो जाते हैं। आप जब लेग लगा रहे हैं आपका कोर स्ट्रांग हो रहा है, आपको एब्स लगाने की जरूरत ही नहीं है। मतलब छोटे मसल जो है वो 60 ट्रेन होते रहते हैं, इतना पप उनको मिलता रहता है, इतना फूड ऑफ थॉट उनको मिलता है कि वो 3 दिन जो है वो खाली नहीं रहते, आइडल नहीं होते, उनको कुछ ना कुछ मिल रहा है। ठीक है। और पुश पुल लेग में क्या होता है कि जब पुश पुल लेग उनको सूट करता है, पुश पुल लेग और टोटल बॉडी वर्कआउट अगर आप 3 डेज कर रहे हैं तो उन्हीं को सूट कर रहा है जिसके पास टाइम नहीं है, या जो आलसी लोग हैं जिन्होंने 3 दिन जाना है जिम, जिनके पास टाइम ही नहीं है, उनके लिए तो बहुत बढ़िया बात है। वो एक दिन जाएंगे, टोटल बॉडी वर्कआउट करेंगे अपना, उनको 2 दिन सोरनेस रहेगी, 2 दिन दूसरे दिन फिर जाएंगे वर्कआउट करेंगे, 2 दिन सोरनेस रहेगी। देखिए गेन करना बहुत मुश्किल है टोटल बॉडी वर्कआउट से। और अगर आप पुश पुल लेग भी आप कर रहे हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं वीक में 3 दिन करके गेनिंग ले लूंगा, तो बहुत मुश्किल है, बहुत इंटेंसिटी चाहिए। पुश पुल लेग अगर आप प्रॉपर तरीके से करते हैं तो सिर्फ एक दिन के वर्कआउट को आपको 2 से ढाई घंटे देने पड़ेंगे। मुझे नहीं लगता कि 3 दिन एक्सरसाइज करने वाला एक दिन में 2 से 3 घंटे दे सकता है एक्सरसाइज को। पुश पुल लेग भी अगर आपने रिजल्ट लेने हैं तो आपको 6 डेज वीक करना पड़ेगा। मंडे पुश, ट्यूसडे पुल, वेडनेसडे लेग्स, अगेन वेडनेसडे पुल, थर्सडे पुश, फ्राइडे पुल एंड सैटरडे लेग्स, संडे का आपका रेस्ट रहेगा। ये जो वर्कआउट है आपका 1.5 से 2 घंटे का रहता है अगर आप पुश पुल लेग करते हैं। पुश पुल लेग में आपका अगर आप पुश एक्सरसाइज कर रहे हैं, पुश में आपकी चेस्ट आ जाएगी, पुश में आपके डेल्ट्स आ जाएंगे, शोल्डर आ जाएंगे, फ्रंट डेल्ट, मिडल डेल्ट और रियर डेल्ट, और पुश में आपका ट्राइसेप आ जाएगा। अगर आप तीनों चीजों को आप 3 3 एक्सरसाइजेज भी देते हैं तो मिनिमम 9 सेट एक पार्ट बॉडी पार्ट के बनते हैं। तो 27 सेट से 30 सेट आपके अगर आप करेंगे तभी आपको कुछ इंप्रेशन फील होगा। लेकिन उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी मजबूरी ये है कि उस बॉडी पार्ट को प्रॉपर ट्रेन करने के लिए पुश पुल लेग में आपको वॉल्यूम बेस्ड एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, हैवी वेट उठाना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं है कि आप चेस्ट मार रहे हैं, आप सिंगल डे चेस्ट जब मारते हैं आपके पास लिबर्टी होती है कि मैं बेंच प्रेस में यार 25 किलो मार लेता हूँ, कोई बात नहीं, मैं इंक्लाइन में 5 किलो वेट बढ़ा लूंगा। लेकिन पुश पुल लेग में आपके पास ये फैसिलिटी नहीं है। पुश में आपने क्या करना है कि आपको पता है कि आपकी 3 एक्सरसाइज आपने लगानी है, तो आपको हैवी वेट लगाना ही लगाना है ताकि वो बॉडी पार्ट जो है वो उन्हीं 3 एक्सरसाइज में सोर हो जाए, प्लेटू पार्ट दे उसका। वो तभी होगा जब आप हैवी वेट लगाएंगे। वो आप उसमें आप 12 से 15 रैप वाली ट्रेनिंग नहीं कर सकते, उसमें आपको वही 5 से 8 रैप या 8 से 10 रैप वाली ट्रेनिंग कर सकते हो। उससे ज्यादा अगर आप कर रहे हो तो आप आपके मसल फटीग ही नहीं होंगे। जब तक फटीग नहीं होंगे, मसल टूटेंगे नहीं, तब तक गेनिंग होगी नहीं। तो इसलिए पुश पुल लेग वही करे बंदा जिसके पास 1.5 से 2 घंटे डेली लगाने का टाइम है, और जिसके पास इतना स्टेमिना है कि वो 2 घंटे लगाने के बाद अपना, उसको पता है कि मैंने कल आके फिर से पुल लगानी है। पुल फिर हैवी एक्सरसाइज है,
पुल में आप लगाएंगे, बैक है, बाइसेप है, पुल में आप ट्रैप भी लगाएंगे, क्योंकि शोल्डर अगर आप पुश लगा रहे हैं तो पुश में आपके पास ट्रैप्स नहीं आएंगे, ट्रैप्स आपको उसमें लगाने पड़ेंगे। उसके बाद अगेन आप 2 दिन आपने हैवी एक्सरसाइज करी, तीसरे दिन आपका सबका बाप आ गया, लेग आ गई। लेग में आप क्या क्या करेंगे? लेग में आपने स्क्वाट करनी है, लेग में आपने डेडलिफ्ट करनी है, लेग में आपने लेग प्रेस करनी है। लेग तो ये 3 चीजें तो आपकी, इनके बाद अगर कुछ बच जाता है तो वो आपका स्टेमिना है भाई। उसके बाद तो आप लेग एक्सटेंशन कर रहे हो, लेग कर्लिंग कर रहे हो, आप डक्टर कर रहे हो, डक्टर कर रहे हो, स्टिफ लेग हैमस्ट्रिंग्स कर रहे हो। आप क्या क्या करोगे? अगर आप लेग प्रॉपर तरीके से लेग करने के बाद ढंग से जिम से बाहर भी निकल पा रहे हो तो इसका मतलब आपने लेग प्रॉपर करी नहीं है। अगर आपको लेग करने के बाद शाम तक आपको लेग गर्म नहीं लगती है तो आपने लेग करी ही नहीं है। लेग करने के बाद अगले दिन आपको सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत महसूस नहीं होती, मसल फटीग नहीं हुआ, तो मतलब आपने लेग करी ही नहीं है। मतलब ये है कि आप पुश पुल लेग में आप किसी भी हिसाब से अपना स्टेमिना फाड़ने वाला एक्सरसाइज करोगे तब आपको गेनिंग पुश पुल लेग में मिलेगी। ये फैसिलिटी आपको ब्रो स्प्लिट में मिल जाती है। ब्रो स्प्लिट में आपको क्या है कि आपके पास 40-45 मिनट है, आपने एक ही बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज करनी है। आप 6-7 एक्सरसाइजेस एक ही बॉडी पार्ट के लगा के 3-3, 4-4 सेट लगा के आप 24 से 25 सेट एक बॉडी पार्ट करेंगे, आपका मसल फटीग हो जाएगा। उसके बाद आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है, आपको फीलिंग अपने आप ही अगले दिन सवेरे सोरनेस की आ जाएगी। तो इसलिए ब्रो स्प्लिट को मैं प्रेफर करता हूँ अपने हिसाब से कि वो पुश पुल लेग से बेटर है। हाँ, आपने 4 महीने ब्रो स्प्लिट यूज कर लिया, 5वें महीने 6ठे महीने 2 महीने आप पुश पुल लेग करिए, ताकि आपकी मसल्स को फटीगनेस जो है वो, अगर हैवी वेट करोगे तो फटीगनेस हो और एक चेंज मिले मसल्स को रूटीन से। वो चेंज बहुत ज्यादा, मतलब एक सरप्राइज देंगे आप मसल्स को, तब तो वो बेनिफिट करेगी। अगर आप रेगुलर पुश पुल लेग करते जा रहे हैं तो आई डोंट थिंक कि आपको 4 महीने बाद 5 महीने बाद कोई रिजल्ट उसका देखने को मिलेगा। आपको शेड्यूल्स को मिक्स करना ही करना पड़ेगा। उसके अलावा आप आ जाते हैं टोटल बॉडी वर्कआउट पे। टोटल बॉडी वर्कआउट तो भैया आप सारे बॉडी पार्ट्स है आपके, 6 दिन की एक्सरसाइज आपने एक दिन में करनी है। अब कितने सेट लगा लोगे? 3 घंटे थोड़ी दे दोगे आप। आपके पास स्टेमिना होगा, कितना स्टेमिना होगा? 1.5 घंटा 2 घंटा। अगर आप हैवी कर रहे हो तो 1.5-2 घंटे के बाद आप एक्सरसाइज खत्म ही नहीं, कुछ कर ही नहीं पाओगे आप। उसके बाद तो आप रांद काट के आ जाओगे, कुछ कर ही नहीं सकते आप उसमें। तो टोटल बॉडी स्प्लिट सिर्फ उनके लिए है जो लोग सिर्फ फिटनेस के लिए, सिर्फ फिट होने के लिए जिम में जाते हैं, बॉडी पार्ट्स को हिलाने के लिए, जॉइंट्स की मोबिलिटी के लिए और एक स्टेमिना बना मेंटेन रखने के लिए जाते हैं। टोटल बॉडी वर्कआउट मेरे हिसाब से गेन के लिए तो नहीं बना हुआ है। ठीक है। उसके अलावा मैं जो सजेस्ट करता हूँ, जो मैं करता हूँ, ब्रो स्प्लिट में मैं थोड़ा सा अपने एडवांस लगा देता हूँ, जिसे मैं इजी वे आउट कहता हूँ। जो आमतौर पर लोग करते भी हैं, 2 एक्सरसाइज ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन वो गलती ये करते हैं कि चेस्ट के साथ ट्राइसेप लगाते हैं, बैक के साथ बाइसेप लगाते हैं, शोल्डर के साथ भी कोई एक्सरसाइज लगा लेते हैं, ट्राइसेप के साथ अगेन चेस्ट आ जाती है, बाइसेप के साथ अगेन बैक आ जाती है, लेग्स के साथ फिर ट्रैप्स या फोर आर्म्स वगैरह लगा लेते हैं। वो लोग गलती ये करते हैं कि जो 30 सेट लगाने हैं तो उसमें चेस्ट के 16 सेट लगा लिए, 14-15 सेट आप ट्राइसेप के लगा रहे हो। इससे क्या हो रहा है कि दोनों मसल्स पे प्रॉपर प्रेशर डल रहा है, ना वो पूरा हो रहा है ना वो पूरा हो रहा है। इसकी टेक्निक क्या है? छोटी सी बात मैं आपको सिंपल समझाऊंगा। आपने 30 सेट लगाने हैं तो उसको स्प्लिट कर दे। आप चेस्ट को लगाए फाड़ू, पूरा वेट डाल के बड़ा इंक्लाइंड लगाएं, बेंच प्रेस लगाएं, डंबल प्रेस लगाएं, सब कुछ लगाएं आप। लेकिन जब वर्कआउट आपका 24-25 सेट खत्म हो जाता है, उसके बाद सिर्फ 2 एक्सरसाइज है, 6 सेट 5 सेट आप ट्राइसेप के लगाएं, जो सिर्फ ट्राइसेप्स को आपको पंप पे दे। इसी तरह बैक के साथ आप जब लगाते हैं, बैक के साथ आप जो लगाएं पूरी बैक हैवी लगाएं, उस पर लास्ट में आप 2 सेट आप सिंपल पुल कर्ल्स लगा लें, या मशीन पे आप केबल क्रोस पे केबल कर्ल्स लगा लें बाइसेप के लिए। बाइसेप को पंप दे लें 2 सेट देके, जरूरी नहीं कि आपने पूरा हैवी लगाना है। आपकी गेनिंग जो होनी है वो बैक डे पे बैक की होगी, बाइसेप की गेनिंग नहीं हो सकती। बाइसेप की गेनिंग उसी दिन होगी जिस दिन आप बाइसेप को मेजर मसल के रूप में आप ट्रेन कर रहे हैं। उसी तरह लेग के साथ आप लगाते हैं। आप लोग, मैं देखता हूँ कि आप 1-1 घंटा जिम आते ही पहले अपना कार्डियो करते हैं आधा घंटा, फिर एब्स लगाते हैं, फिर एक्सरसाइज करते हैं। उन लोगों के ना तो कभी एब्स निकलते हैं ना कभी उनके मसल्स बनते हैं। एब्स था सेकेंडरी। आप बैक लगा रहे हो आपकी कोर ट्रेन हो रहा है, आप लेग लगा रहे हो आपकी कोर ट्रेन हो रहा है। आपको अगर एब्स निकालने हैं तो आप बैक से पहले 15 मिनट एब्स की एक्सरसाइज कर लें, लेग से पहले 15 मिनट एब्स की एक्सरसाइज कर लें। उससे क्या होगा कि आपका कोर अपने आप ही टाइट हो जाएगा। बाकी काम लेग और बैक की एक्सरसाइज अपने आप ही कर देती है, इतनी हैवी एक्सरसाइज है उनमें कोर अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाता है, स्ट्रेच हो जाता है, ट्रेन हो जाता है, वो करने की जरूरत ही नहीं है आपको। अच्छा, वो बात कर रहे थे कि साथ में आप क्या कर सकते हैं। आप शोल्डर लगा रहे हैं, आप तीनों तरह का अपना डेल्ट्स लगा रहे हैं, उसके साथ आप काफ लगा लीजिए।
काफ को जिस दिन आपने लेग लगानी है उस दिन आप काफ की जगह फोरआर्म लगा लेना। आप अपर लेग अपनी ट्रेन करोगे, थाइस को और हैमस्ट्रिंग्स को ट्रेन करोगे, काफ को छोड़ दीजिए, आप काफ अपने शोल्डर पे लगा लिया, लेग वाले दिन आप फोरआर्म लगा लो। बाइसेप आप लगा रहे हो, बाइसेप के साथ बाइसेप भी पुल एक्सरसाइज है, और बाइसेप के साथ बैक नहीं लगानी है आपने, क्योंकि बाइसेप अपने आप में बहुत हैवी एक्सरसाइज होती है, बाइसेप के साथ बैक नहीं लगानी है आपने। बाइसेप के साथ आप लाइटली आप ट्रैप्स लगा सकते हैं, क्योंकि ट्रैप्स जो है वो ट्रैप अपने आप में एक सिंगल बहुत बड़ा मसल है जो बैक में भी ट्रेन होता है माइनर, और अगर आप अलग से लगाते हैं तो आप इतने एफिशिएंट एक्सरसाइज, मतलब ट्रैप को आप इतना टाइम दे सकते हैं कि आप एक सिंगल डे ट्रैप को डिवोट कर सकते हैं। कि आप ट्रैप अगर करेंगे तो एक सिंगल डे पूरी एक्सरसाइज आप 30 के 30 सेट आप ट्रैप्स के भी लगा सकते हैं, तो आप उसको एडवांस ब्रो स्प्लिट में आप 6 सेट आप ट्रैप्स के लगा लीजिए। तो आपके वो एक दिन में आपको ये भी नहीं रहेगा कि आपके जो चेस्ट है ट्राइसेप के बाद आपने 6 सेट अपना केबल क्रॉस लगा लिया, उसके साथ अंडर आर्म केबल क्रॉस लगा लिया, या पंपिंग कर ली पैक डेक पे जाके, बटरफ्लाई पे जाके मशीन पे आपने चेस्ट की पंपिंग कर ली ट्राइसेप के बाद, तो पंपिंग होगी आपकी, उसको मसल्स को एक्सटेंशन मिल गया आपको, वो अपने आप ही दोबारा आप उनको पुल मिल गया, वो 2 दिन वैसे ही उनको अपना उनका बना रहेगा, जो टाइटनेस है वो बनी रहेगी, जो आपको फील चाहिए वो बना रहेगा, आपको उसको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। तो आप इनको साथ में जोड़ें एक्सरसाइज के साथ, पूरे तरीके से ना जोड़ें, 2 एक्सरसाइज करें, 6 सेट सफिशियंट होते हैं पंप करने के लिए। अब दूसरी बात क्या आती है कि कुछ चीजें जो आपने करनी है, काव्स और ट्रैप्स एक्सरसाइज, ये कभी भी एक्सरसाइज में पहले शेड्यूल में पहले नहीं लगानी है। काव्स हमेशा, चाहे आप अपना शोल्डर के साथ लगा रहे हैं चाहे लेग के साथ लगा रहे हैं, काव्स हमेशा लास्ट में लगेंगी। इसी तरह ट्रैप्स है, ट्रैप्स अगर आप शोल्डर के साथ लगा रहे हैं या बैक के साथ लगा रहे हैं या बाइसेप के साथ लगा रहे हैं, ट्रैप्स हमेशा आपके लास्ट में, ये लास्ट जो ये दोनों जो एक्सरसाइजेज है, दोनों जो बॉडी पार्ट्स है, ये अपने आप में ट्रेन हो जाते हैं। इनको सिर्फ हल्के पुश की जरूरत होती है जो आप एक्सरसाइज के बाद में दे सकते हैं। और एक दूसरी बात जो ये है कि बैक के साथ कभी भी हैमस्ट्रिंग को ट्रेन ना करें। बैक अपने आप में, लोअर बैक को बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है जब आप बैक एक्सरसाइज करते हैं, और जब आप हैमस्ट्रिंग की एक्सरसाइज करते हैं तो वो भी लोअर बैक को पुल करती है। इतना पुल लोअर बैक बर्दाश्त नहीं कर पाती है अक्सर, वो इंजरी होने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा रहते हैं। तो आप कोशिश करें कि बैक और हैमस्ट्रिंग को साथ में ना पुल करें, और बाइसेप्स को भी कोशिश करें कि बैक से पहले ना करें। बैक की 2 एक्सरसाइज आपने लगानी है, वो कुछ भी आप लगा सकते हैं। आपने बाइसेप की पूरी ट्रेनिंग कर लिया, उसके बाद आप लेट पुल डाउन लगा लो, आप पुलअप्स लगा लो, इतना बैक के लिए सफिशियंट है। ठीक है, पुश डे आप लगा रहे हैं, पुश डे में भी आपको ट्राइसेप जो है वो उसको लास्ट में रखना है। कभी भी बाइसेप और शोल्डर से पहले पुश डे में अपने लास्ट में ट्राइसेप उससे पहले नहीं लगाना, और पुल डे में कभी भी ट्रैप्स जो है वो बैक और बाइसेप से पहले नहीं लगानी है। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। पुश डे का मतलब ये है कि जिसमें आपने बॉडी से वेट को अपनी बॉडी से दूर धकेलना है, पुश करना है। पुल डे जहां अपने बॉडी को वेट को अपने पास खींचना है। लेट्स पुल डाउन हो गया, ग्राउंड पुली हो गया, या बाइसेप्स हो गया, कर्ल हो गया, इंक्लाइन कर्ल हो गया, ये सब पुल है। चेस्ट प्रेस में बेंच प्रेस हो गया, इंक्लाइन प्रेस हो गया, डंबल प्रेस हो गया। आप जिस भी चीज को बॉडी से दूर धकेल रहे हैं, केबल क्रॉस हो गया, आप बॉडी से दूर धकेल रहे हैं, ट्राइसेप में भी ऐसे ही हो गया, आप बॉडी से दूर धकेलते हैं वेट को, तो वो पुश एक्सरसाइज होती है, और अपनी तरफ खींचने वाली पुल एक्सरसाइज होती है। तो मेरे हिसाब से जो है वो, जिसे मैं एडवांस ब्रो स्प्लिट कहता हूँ, आप मेजर एक्सरसाइज को अच्छी तरह ट्रेन करने के बाद 2 एक्सरसाइजेस जो है सेकेंडरी मसल के लगा ले, उसी में सफिशियंट है। मेरे हिसाब से आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको लगता है कि मैंने आपको ठीक समझाया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटी वाला बटन दबा दें, ताकि मेरा अगला कोई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, और ऐसे प्यार देते रहे। थैंक यू।